देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय संसद के स्पीकर ओम बिरला जी, नमस्कार। मैं एक भारतीय नागरिक आज आपसे दो बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो ये है, पार्लियामेंट में जो भी सांसद जाते हैं वो क्या गुंडे, बदमाश और मवाली है क्या, या उनका कोई क्राइटेरिया होता है कि कोई भी जा कर के पार्लियामेंट के सेशन में इस प्रकार हो हल्ला और जिस प्रकार की भाषाएं नहीं कहनी चाहिए उस भाषा के साथ में जो कि रास्ते में आंदोलन करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर में जा कर के इस प्रकार के आचरण करते हैं। इससे हमारी भारत की जनता और युवा लोग क्या सीखेंगे। और करोड़ों रुपए खर्चा करके पार्लियामेंट का सेशन होता है और आप थोड़ा हो हल्ला होते ही पार्लियामेंट बंद कर देते हैं। ये पैसा आपके अपने पैसे तो है नहीं, हम जनता को आप टैक्स के रूप में लूट कर गए और इन सांसदों को आप मनीक्षा इनके कार्यक्रम में इनको देते हैं। तो आपसे विनीत अनुरोध है कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए जो कि पार्लियामेंट बंद नहीं हो सकती, और जो ज़्यादा हो हल्ला करता जो भी सांसद नीति नियम बनाने के लिए है, नियम तोड़ने के लिए नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम बनाइए। और आप लोग इतने डरपोक के जैसे थोड़ा कुछ होता है पार्लियामेंट बंद कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं सकते हैं तो दूसरों को दायित्व दे दीजिए। नंबर 2, हमारे इस देश में पार्लियामेंट की तरफ आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने दिया है क्या? आंदोलन करने की स्थान अपने अपने जगह में अपने नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर है, रामलीला भवन है, किंतु कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी जो एनजीओ संस्था होती है या युवा दल होता है, चलो पार्लियामेंट, ऐसा कैसे इस देश में हो रहा है? या तो गृह विभाग का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, या फिर किसी भी कारण से आप वोट के लिए उन लोगों को छूट दे रखे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे युवा साथियों को जो बरगला रहे हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं विपक्षी दल के, पहले उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को जेल में डालिए, तब जाके ये मामला ठंडा होगा। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं इस देश को उन्नति के पथ पर ले जाने का काम कर रहे हैं, और आपके अच्छे काम को ये लोग लोगों के सामने खराब करके प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के पहले कभी भी किसी को भी 5 लाख रुपए का मेडिकल सुविधा नहीं मिलती थी। इतना चावल मिलता है, इतना हर प्रकार का उनको महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी अगर कोई बेरोजगार रहता है तो कामचोर है, वो बेरोजगार युवा नहीं है, वो युवा कामचोर है और हराम का चाहिए उसको। तो ऐसे लोगों को कड़ाई से इन लोगों के साथ में आपको आना चाहिए। आप ऐसा कोई नियम बनाइए, आप आंदोलन कर सकते हैं, किंतु इस देश की प्रॉपर्टी को, इस देश के किसी भी चीज़ को बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं होना चाहिए। मैं आज इतनी आपसे प्रार्थना करता हूँ और भारत के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, युवा साथियों, ये देश हमारा है। हम आज जैसा कार्यकलाप करेंगे हमारा देश वैसा ही बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं इस देश को तोड़ने के लिए
सारे विदेशी शक्तियाँ लगी हुई है। तो आप लोग आग में घी डालने का काम नहीं कर कर उस विदेशी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दे और आग में घी के बजाय पानी डालने की चेष्टा करें। भारत माता की जय। एक भारतीय, रविंद्र अग्रवाल।